उन्होंने इस तरह की वारदात की है वह उनसे भी बड़े कायर लोग हैं। और हम सब लोग कल से ही प्रशासन से मांग कर एसपी सिटी आए थे। उन्होंने कहा कि आप जेल गए और जेल में से तब वो छूट के आए हैं। ऐसा नहीं, प्रशासन 8 महीना वो जेल भी काटे हैं, तो फिर ऐसा नहीं है, प्रशासन पूरा तरीके से मदद। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मैं गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। गाजीपुर नंदगंज थाना है। नंदगंज थाने के अंतर्गत एक गंगा किन्नर जो अपने घर पे रह के और अपना जो भी सिस्टम था उसको कर रही थी। अचानक उन पर आत्मघाती हमला होता है। लगातार कई बार हमला होता है, वो बच जाती है। कल के दिन में एक दुकान पर वो गई, अचानक उन पर हमला हुआ और वहीं वो ढेर हो गए। अभी उसी संबंध में यहाँ यह रोड पूरा प्रशासन से, पूरे लोग से यह रोड जाम था। ये नंदगंज थाना है। अभी किन्नर महासभा के लोग, महामंडलेश्वर भी यहाँ पर आए हैं। प्रशासन और पीएससी के लोग यहाँ पर जुट चुके थे। यहाँ तक कि ये हाईवे भी बंद कर दिया गया था। ये 4 लेन है जो वाराणसी जाता है, ये इसको भी बंद कर दिया गया था। ये भी रोड बंद था, किन्नरों द्वारा ये बंद कर दिया गया था। लेकिन ये प्रशासन द्वारा ये बताया गया, ये पूछा जाएगा कि आखिर में बात क्या हुई है, किन्नर और प्रशासन के बीच में बात क्या हुई है। देखिए, प्रशासन की टीम अभी लगी हुई है मुस्तैद से, अपने अपने डंडा हाथ में लेकर, हथियार लेकर प्रशासन चारों ओर गश्त कर रही है। देखिए, उधर भी गश्त कर रही है। सारे लोग यहाँ पर लगे हैं कि आखिर में अफरा तफरी का माहौल फिर दोबारा मौजूद ना हो। जो कि कल जो व्यवस्था थी, आज जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कई थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। 2 सीओ साहब थे। तमाम से गाजीपुर के प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं कि अगर कोई अनहोनी ना हो। सोचिए, जो हाईवे 4 लेन था उसको जब बंद कर दिया गया तो क्या परिस्थितियां होंगी। लगातार चल रहे थे। क्यों? क्योंकि किन्नर के समाज के लोग जो जगह जगह से जो सुन रहे थे उसके बारे में। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर में एक किन्नर किसका दुश्मन हो सकता है, जो उसकी जान चली गई, जो उसको जान का दुश्मन बना हुआ था। आखिर में वो उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि वो समाज में रहता था, वो समाज को समाज में समाज सेवी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता था। ये कसूर था। कसूर क्या था, क्यों ऐसा किया गया, यह तो अपराधी बताएंगे। और यह जांच चल रहा है। प्रशासन से भी अभी बात करेंगे, किन्नर महासभा के लोग से भी बात करेंगे। ये गाजीपुर में कल का घटना है। गंगा किन्नर का मर्डर हुआ है बेरहमी तरीके से। तो हमारा पूरा किन्नर समाज इसका घोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी बच्चे के साथ। और जो भी ऐसा जो कृत्य करा हो, ये घिनौना ये कार्य करा हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो अभी हम ये थाना, क्या नाम है, नंदगंज थाने पे आई। यहाँ पे हमारे सीओ साहब से बात हुई, यहाँ के एसएसपी गाजीपुर के एसएसपी से मेरा बात हुई। और यहाँ पूरा शासन प्रशासन ने आश्वासन दिए हैं कि 10 दिन का मौका दीजिए, हम लोग दूध के दूध, पानी के पानी कराएंगे। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि हमारा शासन प्रशासन हमारा मदद करेंगे, क्योंकि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी किन्नरों के हित के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया है, तो उसका मैं सदस्य हूँ।
तो उसके नाते भी मैं सभी हमारे किन्नर बहनों के साथ में मैं आके मैं सभी को यही कहती हूँ कि आप लोग शांति बनाए रहिए और शांति बनाए रखें, और शासन प्रशासन पूरा मदद के लिए तैयार है और पूरा मदद करेंगे। सर, इनके साथ एक बार और ऐसा ही हादसा हुआ था जी, उस प्रकरण को भी हम लोग ने यहाँ पे बात रखा और हमारे कप्तान साहब से भी बात रखा। उनको पकड़े भी गए, उन लोग जेल भी काट के आए, जमानत से उन लोग बाहर निकले हैं। उस एंगल से भी जांच हो रही है। कि 2 महीने पहले फिर ये एक एप्लीकेशन दिए हुए थे। अच्छा, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। जो प्रशासन जो अपने तरीके से जैसे जांच करना है टीम बना चुके हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिए हैं कि हम लोग पूरा निष्पक्ष जांच करेंगे, जो भी अपराधी रहेगा उनको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलेगा। सर जी, उस समय प्रशासन के साथ क्या मजबूरी थी कि कोई कार्रवाई नहीं की लोग? नहीं, कार्रवाई की अभी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जेल गए और जेल में से तब वो छूट के आए हैं। ऐसा नहीं, प्रशासन 8 महीना वो जेल भी काटे हैं, तो फिर ऐसा नहीं है। प्रशासन पूरा तरीके से मदद करे, प्रशासन हम ही लोग के लिए बना हुआ है, तो हम लोग पूरा विश्वास है कि प्रशासन मदद करेगा हम लोग का। अब हमारे जैसे गंगा किन्नर के परिवार वालों के माता पिता हैं और उनके लिए आप क्या कहिएगा? जी, मैं उनके लिए यही संवेदना है कि उनका एक बच्चा खोआ हुआ है उनके, तो हम लोग का पूरा किन्नर समाज उनके सिंपैथी के साथ में उनके साथ में हम लोग खड़े हुए हैं और उनको न्याय मिले और जो भी ऐसे कार्य कर रहे हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले। सर जी, 10 दिन के बाद प्रशासन समय मांगा है और 10 दिन के बाद अगर नहीं कुछ हो रहा है तो फिर अगला कदम आप देखेंगे उस समय क्या होता है, उसी समय हम लोग बता पाएंगे। अभी पहले नहीं बता सकते, उससे पहले ही शायद जांच टीम बैठ के पूरा चीज निकल जाए। घर जाएंगे? नहीं, अभी हम लोग का वहाँ जाने का कोई मंशा नहीं, माहौल गर्म है। हम लोग, हमारा सम्मेलन भी चल रहा है, हम लोग सम्मेलन में जाएंगे जी। उनके परिवार वाले से हम लोग मिल चुके हैं यहाँ पे। उनके रामावती को ले जा चक्का जाम वाली व्यवस्था थी? नहीं, वो सब नहीं होगा। नहीं, वो गलत बात है। हम लोग को जी ये है कि शासन प्रशासन को मौका देना चाहिए। शासन प्रशासन जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक कैसे जांच करेगा, तो इसीलिए हम लोग ने मना करके उनको, हम लोग ने सारा किन्नर बहनों को समझा दिए और मेरे बात माने, इसके लिए मैं बहुत बहुत सभी को आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग ने मेरे कहने से मान लिए और अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा और शासन प्रशासन अपने तरीके से जांच करेगा। सर जी, और जगह से लोग आ रहे हैं जी, और उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि वो आप जहाँ हैं वहीं रुके या फिर नहीं रुके? नहीं, जहाँ है वहाँ रुके। अब यहाँ आके कोई नहीं, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है तो काम करने दिया जाए, उनके काम पे दखल अंदाजी ना किया जाए। जी, हम यही जय सही कह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसकी हम सब लोग घोर निंदा करते हैं। और जब समाज में जिसको सबसे जो है कि अक्षम कहा जाता है, जिस शब्द को ही मतलब कहना जो है कि वह सम्मानजनक नहीं होगा, जब वह अंतिम व्यक्ति जो है कि सुरक्षित नहीं है, और जो लोगों ने इस तरह की वारदात की है वह उनसे भी बड़े कायर लोग हैं। और हम सब लोग कल से ही प्रशासन से मांग कर एसपी सिटी आए थे, कप्तान जी, उनसे बात हुई और जो इसमें दोषी है उस पर कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे नंदगंज का वो लड़का था, इसी बरहपुर गाँव का रहने वाला था और जिसके साथ ये बड़ी घटना हुई है। उनके माता पिता के प्रति हम सब लोगों की संवेदनाएँ हैं। हम सब उनके साथ हम सब लोग खड़े हैं और हम उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाकर, जब अंतिम जो इस तरह का जो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो इस तरह समझिए कि जो आम लोग हैं वो किस तरह से सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए हम सब लोग मांग करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महामंडलेश्वर जो टीना में आई थी, जी, क्या बात हुई? आपसे भी बात हुई? ये बात हुई कप्तान साहब से। इन लोगों ने, जो सीयू सिटी साहब आए थे, इन्होंने कप्तान साहब से बात करा। इन्होंने 15 दिन का समय लिया है कि 15 दिन के अंदर जो लोग भी दोषी होंगे उन्हें प्रशासन बेनकाब करने का काम करेगी। अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई अगर नहीं होती है, खुलासा नहीं हो पाता है, तो पुनः हम सब लोग लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, हमें उस व्यवस्था के तहत हम अपना धरना प्रदर्शन, अपनी बात कहने के लिए मजबूर होंगे और उस बात को कहने का काम करेंगे। और हम सब लोग समाज में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं और हमेशा आगे भी खड़े रहने का काम करेंगे। सत्या भाई, आपका ये क्षेत्र है जी, और आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं और समाजवादी पार्टी के अच्छा नेता भी हैं। जी। और क्या इस पर अखिलेश यादव जी कुछ बिल्कुल कदम उठाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की
संवेदना है उस परिवार के प्रति, और उन्होंने हमेशा लगातार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे वो हत्या की घटनाएं हों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लखनऊ में जो घटनाएं निकल कर आई हैं, जिस तरह से हमारी बेटियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, जब लखनऊ जैसे शहर में लोग सुरक्षित नहीं हैं और लगातार लूट की घटना जो हो रही है, और पुलिस प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लगातार फेक इनकाउंटर कर रही है, फिर भी जो असली दोषी हैं उनमें कहीं से कोई डर नाम की चीज़ नहीं है, कोई भय नहीं है, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया उत्तर प्रदेश में। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस बात को कहते हैं कि गुंडे और माफिया छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आप बताइए कि जो हत्याएं हो रही है, ये कहाँ की माफिया है, कौन से लोग गुंडे हैं? सत्या भाई, एक और बात है, प्रशासन अक्सर करके पैर में शूट कर रही है। क्या गंगा के जो हत्यारे हैं पकड़े जाएंगे तो पैर में शूट होगा, या फिर अब देखिए प्रशासन क्या करती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा ना। करेगी? बिल्कुल, भरोसा है कि करेगी प्रशासन? अब कुछ तो करेंगे ही। अब देखिए कहाँ तक ये लोग। बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार में तो बाबा हमेशा चैलेंज कर रहे हैं कि अपराधी या तो ऊपर है, नहीं तो जेल में है। तो अब ये बाबा बताया ना कि अपराधी जो हत्याएं हो रही है, कहाँ से अपराधी आ रहे हैं, तो बाबा ही जवाब देंगे ना कि जो हत्याएं हो रही हैं, लगातार छिनैती हो रही है, जो बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? अब इसका जवाब तो भाजपा के लोग ही देंगे ना। कुछ ऐसे भी क्षेत्र में है जहाँ घटना घट रही है, FIR भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, उसके लिए आप गाजीपुर कप्तान महोदय से और प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, गाजीपुर में जो भी घटनाएं हम लोग को संज्ञान में आती है, हम लोग FIR करवाते हैं, और जहाँ जरूरत पड़ती है हम लोग रोड पे उतरकर गाजीपुर में धरना प्रदर्शन भी करने का काम करते हैं। ये तो लगातार, ये तो चाह ही रहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो देश की सरकार हो। अब देश के गृह मंत्री का ये आप देखिए, जो देश जो संविधान में तो बना है बाबा साहब का, कि जो हमें आपको और इस समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, अगर शायद उस संविधान कोई कमजोर है, जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, तो फिर कोई आदमी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं लगा सकता है। इसलिए हम सब लोग समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे, और संविधान को बचाने के लिए भी जो हम सब लोगों से, समाजवादियों से जो कुर्बानी हो सकेगी, उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। आप भी एक सदन के सदस्य हैं जी, और जिले की सदन के सदस्य हैं, और प्रदेश की सदन का सदस्यों को देख रहे हैं, और दिल्ली के भी सदन के सत्ताधारियों का या चाहे सत्ताधारियों का जी, सब सदस्यों को आप देख रहे हैं। क्या जिले की भी सदन में वही होता है जो प्रदेश और दिल्ली के सदन में हो रहा है? आप देख रहे हैं ना किस तरह से जो है कि सदन में अगर कोई अपनी बात को कहने के लिए रहा, तो किसी विपक्षी लोगों की माइक बंद कर दी जाती है। ये सदन में जो हमारे पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के लोग अपनी बातों को कहते हैं, तो उनकी बातों को भी या तो विधानसभा का अध्यक्ष उनको बर्खास्त कर देता है। हमारे पार्टी का वह नेता अतुल प्रधान, जो लगातार जो कि वह प्रदेश के लोगों के लिए इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि जिस तरह से मेडिकल में लगातार जो है कि फर्जी दवाइयाँ बेची जा रही हैं। आप सब लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि मेडिकल स्टोरों में कितनी फर्जी दवाइयों का अंबार लगा हुआ है। उस दवाई से लेकर, और जो फर्जी जो प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक हैं, जो फर्जी मतलब बेतहाशा वसूली करने का काम करते हैं। अगर कोई गरीब अगर आदमी बीमार हो जाए तो उसकी एक निर्धारण फीस होनी चाहिए और उनके ऊपर लगाम होनी चाहिए। इस आवाज़ को लेकर हमारे विधायक समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जी, जो इस लड़ाई लड़ रहे थे कि प्रदेश की जनता को सस्ती और सस्ता इलाज मिले, उस पर भी हमारे पार्टी के, हमारे विपक्ष के जो है कि सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको विधानसभा से बर्खास्त करने का काम किया। तो लगातार जो समाजवादी लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, या तो वो सड़क पे उठाते हैं तो सदन में उठाते हैं, या हम लोग सड़क पे उतरते हैं तो या तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, और हम सदन में आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ों को दबाकर हमको बर्खास्त करने का काम किया जाता है। सर जी, गंगा किन्नर का आपके क्षेत्र में क्या व्यवहार क्या था? गंगा किन्नर तो मान लीजिए हम लोगों के, हम जब भी जाते थे रामलीला के कार्यक्रम में, बराबर उसका गांव था, वहाँ पे भी वो लड़का मिलता था और हमसे तो भाई उनका अच्छा व्यवहार था। जब भी मैं अगर गाड़ी से गुजरता था तो अपने वो गाड़ी में रहता था, तो अपने वो हमको अपना जो है कि सर झुका कर नमस्ते करने का काम करता था, तो इसलिए व्यवहार कुशल था। बाकी लोगों से अब क्या बातें थी, अब ये प्रशासन के लोग ही छानबीन में बताएंगे। प्रशासन के लोग 10 दिन के लिए समय दिए हैं, हम लोग कुछ नहीं हो रहा है तो समाजवादी हम आगे आएगी। CO सिटी साहब, हम लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने 15 दिन का समय हम लोगों से लिए हैं। अगर वो 15 दिन के अंदर अगर यह जो है कि पूरी तरह से अगर आउट नहीं होता है, पुलिस सामने नहीं ला सकती है दोषियों को, तो फिर हम सब लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। रोड पर तो आप एक बार और उतरे थे, आप पर मुकदमा हुआ था, कानून तो मुकदमा तो बहुत बार हुआ है, मुकदमा तो बहुत बार हुआ है, तो मुकदमे से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। दो हम लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगा 20-20 मुकदमा, हम लोग जो है कि 9-9, 6-6 महीना जेल हम लोग रहे हैं। तो ये समाज के लिए, लड़ाई के लिए हमें अगर जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी
हम उस कुर्बानी को देने के लिए हम लोग तैयार हैं और लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आप छात्र नेता हैं और जिले ही नहीं पूरे प्रदेश के छात्र आपको जानते मानते हैं जी, ये और क्या 10 दिन के अंदर कुछ नहीं हो रहा था छात्र नेता बिल्कुल बिल्कुल छात्र संघ तो हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। के लिए छात्र संघ आगे आएगा? बिल्कुल आएगा। नौजवान युवा हमेशा सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। किन्नर बेचारे हमारे समाज के एक जो है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, उनका भी एक अपना समाज है। उनको तो मान लीजिए भगवान ही वैसा कर दिए हैं कि वो, लेकिन उनको भी समाज में सम्मान से जीने का हक है और उस हक की लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। गंगा किन्नर के परिवार के लिए कुछ मेरी संवेदना है। चाचा जी के साथ वो आए थे, उनसे मिले हैं, वो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं। उनके प्रति हम सब लोगों की संवेदना है। इस दुख के घड़ी में हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और जो भी उनकी लड़ाई होगी आगे हम लोग लड़ने का काम करेंगे।